हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन मैथ्सेल। फ्रेंड्स, आज एक जेई मेन 2021 का एक क्वेश्चन हम यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं। ये इस साल जो फेब में एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक लॉजिक का क्वेश्चन पूछा गया था और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप अगर पढ़ेंगे तो इसमें पूछा जा रहा है पी और क्यू दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये कंपाउंड स्टेटमेंट कुछ ऐसे दिए गए हैं। ए इज़ इक्वल टू है निगेशन ऑफ क्यू एंड पी इम्प्लाइज क्यू होल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। और दूसरा स्टेटमेंट जो कंपाउंड स्टेटमेंट है वो है पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। अब इन दोनों की हमको बताना है, इन दोनों के बारे में कि ये टोटोलॉजी हैं या नहीं है। हालांकि तीन चीज़ें होती हैं, टोटोलॉजी, फैलेसी एंड कंटिंजेंसी। आगे हम इसको जो सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कैसे, कब टोटोलॉजी कहा जाता है, कब कंटिंजेंसी बोलते हैं एंड कब फैलेसी बोलते हैं। अब ये जो लॉजिक का क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर ट्रुथ टेबल से। जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है पी और क्यू, ये दो स्टेटमेंट सिर्फ हैं यहाँ पर, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो जो इसकी टेबल बनेगी वो 2 यानी 4 इसमें एंट्री रखेंगे हम, क्योंकि हमेशा जब एंट्री रो या रो बोल सकते हैं, रो जब हम लेते हैं तो जितने स्टेटमेंट दिए जाते हैं उसकी 2 की पावर उतना रख देते हैं। सो आइए हम फर्स्ट ए को सॉल्व करते हैं एंड विल सी इट्स ट्रुथ टेबल। ए जो यहाँ पर है वो है negation of q and p implies q, the whole implies negation of p. Now we'll make here truth table. So first हम करते क्या हैं कि p q, अब यहाँ पर निगेशन p की भी ज़रूरत पड़ रही है तो निगेशन p की एक कॉलम बनाएंगे, निगेशन q की ज़रूरत पड़ रही है तो निगेशन q का कॉलम बनाएंगे। देन आप वाट आफ्टर दैट p इम्प्लाइज q की ज़रूरत पड़ रही है तो p इम्प्लाइज q का कॉलम बनेगा। देन इसका जो पूरा कॉलम बनेगा जो कि निगेशन ऑफ q एंड p इम्प्लाइज q है। एंड एट द एंड हम किसका कॉलम बनाएंगे, ये होल इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p, दैट इज़ निगेशन ऑफ q एंड p इम्प्लाइज q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p. So this is a column and remember that there will be true, true, false, false। सिर्फ 4 रो बनेंगी क्योंकि सिर्फ यहाँ पर दो स्टेटमेंट हैं p और q। p और q का जो तरीका होता है लिखने का वो p में ट्रू ट्रू फाल्स फाल्स आता है। अगर p और q दो स्टेटमेंट हैं, q का क्या आएगा, ट्रू फाल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ p क्या होता है, अगर ट्रू रहे तो उसका फॉल्स हो जाता है, फॉल्स रहे तो उसका ट्रू हो जाता है। तो यहाँ पर ट्रू है तो निगेशन ऑफ p फॉल्स, यहाँ पर ट्रू है तो फॉल्स, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू, यहाँ पर फॉल्स है तो ट्रू। इसको हम सही से लाइन कर देते हैं सो इट लुक्स गुड एंड क्लियर। यस, एंड निगेशन ऑफ q फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का अगेन फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू। p इम्प्लाइज q की टेबल, जब ट्रू इम्प्लाइज ट्रू हो तो ट्रू होता है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, क्योंकि जब आपका जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू है लेकिन सेकंड जो फॉल्स आ रहा है तो उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है और फॉल्स हो जाता है। फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू में ट्रू होता है क्योंकि जब पहला स्टेटमेंट ही हमारा फॉल्स हो गया तो सेकंड हमारा ऑब्वियस सी बात है ट्रू होगा, वो इम्प्लाइज हो या यहाँ पर ट्रू होगा। तो जैसे यहाँ पर फॉल्स है और फॉल्स है तो फिर ट्रू होना ही होना है। इसीलिए जब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है p इम्प्लाइज q में अगर वो फॉल्स हो जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा ट्रू आता है, चाहे सेकंड वाला फॉल्स हो या ट्रू हो। यहाँ पर देख सकते हैं। एंड अब यहाँ पर ये क्या है, निगेशन ऑफ q। ये यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि निगेशन ऑफ q p इम्प्लाइज q, इसके बीच में एंड है। एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों सिर्फ तभी ट्रू होगा, यानी फॉल्स और ट्रू है तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स एंड ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। ये यहाँ पर ट्रू एंड ट्रू है तो ट्रू होगा, सिर्फ एक ही केस में ट्रू होता है। अब इसमें देखते हैं हमारा ये जो है स्टेटमेंट आया है इम्प्लाइज निगेशन ऑफ p। ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज है तो ये थोड़ा इस साइड टेबल लिखी हुई है,
निगेशन ऑफ पी कहाँ पर है, यहाँ पर है। सो यहाँ पर हम देखेंगे ये इस साइड जा रहा है। यहाँ पर हम पी इम्प्लाइज क्यू को देखे थे टेबल, उसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू ट्रू, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू। ये आपकी जो फाइनल हमारा ऑप्शन ए दिया गया था उसकी जो टेबल आई है या कह सकते हैं कॉलम आया है वो सारी की सारी एंट्रीज ट्रू हैं। इसके हिसाब से हमको ये बोलना है यहाँ पर कि ये जो ए है वो टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी किसे कहते हैं, जब सारी की सारी एंट्रीज जो आपकी कॉलम की हों वो ट्रू हों तब हम बोलेंगे ये टोटोलॉजी है, यानी कि सारी ट्रू हैं। फैलेसी कब बोलेंगे, जब सारी की सारी एंट्रीज फॉल्स हों। और कंटेंजेंसी कब बोलते हैं, जब मिक्स्ड हों, यानी ट्रू एंड फॉल्स दोनों हों उस पर तब बोलते हैं। सिमिलरली हम बी के लिए देखेंगे यहाँ पर, look at B. B is P or Q and negation of P implies Q. Again we will make the truth table P Q. यहाँ पर निगेशन P की आवश्यकता नहीं है, सॉरी निगेशन ऑफ Q की आवश्यकता नहीं है, देख सकते हैं सिर्फ निगेशन ऑफ P की आवश्यकता है। यहाँ पर एक P और Q है। अब P और Q and negation of P, or the last one we have P or Q and negation of P implies Q. Again we'll make truth table here and we have here, हम यहाँ पर again मेरे पास जो कॉलम्स डिपेंड करता है आपके अंदर कितनी एंट्रीज पूछी गई हैं क्वेश्चन में। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम थे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, तो डिपेंड करता है कि कितनी एंट्री पूछा गया है क्वेश्चन में आपसे। रो जो होता है वो हमेशा कन्फर्म होती है कि कितनी होनी चाहिए, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, वो आपकी डिपेंड करती है। जैसे मैंने बताया था कि नंबर ऑफ कितने स्टेटमेंट हैं एंड टू दी पावर सेम थिंग। अगर यहाँ पर पी क्यू आर होता तो टू दी पावर 3 तो 8 हो जाती यहाँ पर रो। फिर हम क्या करते, 8 में 4 ट्रू 4 फॉल्स और क्यू के लिए ट्रू ट्रू एफ एफ ट्रू ट्रू एफ एफ। सॉरी इसको यहाँ पर मैं लिख दिया ट्रू फॉल्स, सॉरी ट्रू ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स होगा, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ओके, एंड क्यू विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ पी अगेन फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ओके, पी और क्यू एंड में क्या था, मैंने यहाँ पर बताया था कि एंड में दोनों में से जब स्टेटमेंट है दोनों ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होगा। और में क्या होता है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो तब वो ट्रू होगा। ओके, सो पी और क्यू में ट्रू 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 फॉल्स, यहाँ पर एक ट्रू है देन विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, और जब दोनों फॉल्स हों तभी फॉल्स होता है पी और क्यू में, ये कंडीशन होती है। एंड जैसे बताया पी और क्यू इम्प्लाइज ये एंड निगेशन ऑफ पी, ये इनके बीच में क्या है, एंड है, तो फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर ट्रू ट्रू है तब ट्रू लेंगे, यहाँ पर एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू। ओके, नाउ इम्प्लाइज अगेन व्हाट वी हैव टू डू हियर, ये हमारा एक स्टेटमेंट है। ओके, एंड क्यू है। रिमेंबर हम इधर से इधर नहीं इम्प्लाइज कर रहे हैं, यहाँ पर चूंकि टेबल में जो हमारा कॉलम्स बना है वहाँ पर देखने लगेगा यहाँ से ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स कर दे, नहीं, यहाँ पर क्या है पी और क्यू एंड निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, तो इम्प्लाइज इस साइड है ना, क्यू की साइड है, तो यहाँ से हम देखेंगे फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, क्या है ट्रू, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू। जब दोनों फॉल्स हों तो इम्प्लीकेशन हमेशा ट्रू होता है, ट्रू इम्प्लाइज ट्रू ट्रू होता ही है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स ट्रू होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया, टोटोलॉजी हो गया। ए टोटोलॉजी बी टोटोलॉजी, कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, थर्ड ऑप्शन, यानी कि ए एंड बी और TOLOGY टोटोलॉजी, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन ट्रू है। यहाँ पर आप इसको ट्रू लिख सकते हैं। ये बेसिक सा क्वेश्चन था और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट होता है लॉजिक। इसको मतलब आगे चल के अगर हायर मैथमेटिक्स में किसी को इंटरेस्ट हो वो आगे पढ़ता है तो इसकी पूरी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में
इसकी पूरी एक बुक आती है और सब्जेक्ट होता है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नाम से, जिसमें आप ढेर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत से जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं इससे बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं अगर हम कभी सॉल्व करते हैं रीजनिंग के क्वेश्चन, क्योंकि ये बेस होता है, इसीलिए इसको लॉजिक बोला जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। हम आगे भी ऐसे जेई मेन एडवांस के क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट से टॉपिक से डालते रहेंगे, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो या डिफरेंशियल इक्वेशन हो या मैट्रिसेस हो। सो यहाँ पर अगर आपको किसी को कोई क्वेरी हो सो प्लीज़ लीव ए कमेंट इन कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं। और कोई अगर और किसी भी टॉपिक पर आपको क्वेश्चंस पूछने हो तो आप फ्रीली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम उसके लिए आपको बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और देखते रहिए मैथ्स टेल। थैंक यू, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।